पीयूष, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं, सुनवाई शुरू हो चुकी होगी वहां पर। इस बीच वो सुनवाई जिस मुद्दे पर हो रही है, स्मॉग के मुद्दे पर, दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट पर उस प्रदूषण का कितना साया है, जरा ये दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो एक बार जरा सुप्रीम कोर्ट के गुम्मत को दिखाएं, जो स्मॉग की चादर से पूरी तरह से यूं कहें कि लिपटा हुआ है, ढका हुआ है। और आप देख सकते हैं जब ये तस्वीर पूरी तरह से साफ़ होती है, आमतौर पर यूं कहें कि जनवरी के बाद ये पूरी तरह से तस्वीर साफ़ होगी, और उसके पहले यानी कि दीपावली से पहले आप अगर कभी सुप्रीम कोर्ट की गुम्मत को देखेंगे तो वो पूरी तरह से साफ़ नज़र आएगा। लेकिन दीपावली से लेकर के दिसंबर तक स्थिति बड़ी ख़राब रहती है, और स्मॉग की चादर से सुप्रीम कोर्ट की गुम्मत भी उसकी जद में रहती है और उससे ढकी रहती है। यूं कहें कि उससे कोई बचा नहीं है स्मॉग से, चाहे मैं हूं, जजेस हों, अधिकारी हों, नेता हों, कोई भी हो, कोई बचा नहीं है। लेकिन ज़मीन पर जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, वो नहीं उठाए जा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर दिल्ली के आइकॉनिक तमाम आदेश जारी कर चुके हैं। मोमेंटम यहाँ लाल किले की आ रही, देखिए आइकॉनिक मॉन्यूमेंट लाल किला, जहां पर आप देखते हैं जिसका लंबा इतिहास रहा है, दिल्ली की जिससे पहचान है। अब आज देखिए क्या तस्वीर है, आप इसी से समझिए दिल्ली में क्या हालात हैं। क्या लाल किले की ऐसी तस्वीर आपने कभी देखी है आम दिनों में, जब सर्दियां ना हो, इस तरह से ढका हुआ कि आप लाल किले के रंग तक को ना पहचान सकें? अगर वो ढांचा आप ना पहचानते हो तो आप समझ भी ना पाएं कि लाल किला है। ये हालत है इस वक्त दिल्ली की, ये हालत है देश की राजधानी की, जहां पर सांसों पर इस तरह से खतरा बन गया है एक बार फिर से, जहां ये सारी बातें बेमानी लगती हैं कि हम ये प्रदूषण कम कर देंगे, हम ये प्लान लागू कर देंगे और हम लोगों को यहां पर साफ हवा देंगे। और ये पोल्यूशन बल्कि अब पॉलिटिकल पार्टियों के घोषणा पत्र में आ चुका है। एयर पोल्यूशन आप देखेंगे तो ये राजनीतिक पार्टियां अब इस पर बाकायदा वादा करती हैं। डॉक्टर अंशुमान वो कहती हैं कि हम इसको कम करेंगे, और उसके बाद ये हाल है। बंसल साहब, दिल्ली सरकार कह रही है कि आसपास के राज्यों से जो प्रदूषण आता है इस वजह से हमें दिक्कत हो रही है। केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली सरकार को हमने बहुत बजट दिया, लेकिन उसके बावजूद ये हालत अभी सुधर नहीं रही है। क्या एक सरकार पर इसकी जिम्मेदारी डाल सकते हैं हम? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये मल्टीटास्किंग अप्रोच जब तक नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। आम आदमी सफर करेगा, बच्चे सफर करेंगे, बुजुर्ग सफर करेंगे। वो जो इस धरती पे आया नहीं है, गर्भवती महिलाएं और जो नन्हे बच्चे हैं जो अभी गर्भ में ही हैं, वो सफर करेंगे। और जब तक ऐसी हवा पे हवाबाजी होगी, कुछ नहीं होगा। ये समझना पड़ेगा सरकारों को कि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है। नहीं, अलग अलग अकाउंटेबिलिटी समझा सकते हैं क्या आप, दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की? क्या कह रहे हैं आप? अलग अलग क्या आप अकाउंटेबिलिटी समझा सकते हैं? देखिए, अगर आप बात करते हैं दिल्ली सरकार की, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, वेहिकुलर पॉल्यूशन और साथ में कोल जो जलता है, हाँ। इस पे सबसे बड़ा जो एक क्या कहते हैं रोक होनी चाहिए। अगर आप पंजाब की बात करते हो तो पंजाब में जो पराली जलती है, क्योंकि दिल्ली सरकार का हमेशा यही रोना रहता है कि हम ये सब पराली से हो रहा है, तो वहां पे पंजाब की सरकारों को पराली रोकना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो कि पेपरों पे आज के टाइम पे हो चुकी हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, पराली तो नहीं रुकना ना, कई सारी फुटेज हमने देखी है जहां पर किसान नहीं मान रहे। अमृतसर में देखा हमने पंजाब के दूसरे शहरों में देखा, वो पराली जमकर जल रही है। सर, सेंसिटिविटी जब आप जनरेट नहीं करेंगे, जब तक आप सेंसिटाइज नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। देखिए, हम सब सीखते हैं, और जब तक हमें सिखाया नहीं जाएगा और जब तक हमें सेंसिटाइज नहीं करा जाएगा, इंसेंटिव नहीं दिए जाएंगे, तब तक ये चीजें आती है। समाज में सती प्रथा भी थी, मगर वो बंद हुई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।